जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 14 है। इससे पहले मैंने 13 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्ले में जाकर क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। मित्र, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। जल्दी आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है स्वर बिल्कुल सही आ रहा है। हिंदी भाषा में जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है उन्हें स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या पूछ रहा है तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, श्रमिक जो है ये श्रद्धा शब्द से पहले आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सही वर्तनी है। विद्या निवास मिश्र किस तरह लिखा जाएगा। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। विद्या निवास मिश्र ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही शब्द है कौन सा। वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा गया है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, 5 वाले जो कह रहे हैं अतिशयोक्ति बिल्कुल सही लिखा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अतिशयोक्ति जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सही शब्द इसमें भी बताना है आपको कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सब जिसका आ रहा है स्वतंत्र बिल्कुल सही आ रहा है। स्वतंत्र इसी तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी भाषा में सतत या व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर ध्यान देंगे। फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सही वर्तनी है कौन सी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कह रहे हैं जिन्हें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्हें जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है मित्र। जल्दी ही आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपका ये मॉक टेस्ट चल रहा है। इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट है। जब थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। 9 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है तितिक्षा बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तृप्त बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द है। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। 11 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, संक्षिप्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो। संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट इसका आंसर देंगे।
बिल्कुल सही संकल्पित जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देखिए। आग का प्रत्यय है, आग का तत्सम आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी तत्सम पूछ रहा है। आग का तत्सम शब्द है। 13 का जिसका आ रहा है अर्क बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गौरव का तत्सम शब्द है, गौरव का तत्सम शब्द बताना है। 14 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, गौरव का जो तत्सम है गवाक्ष होता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गवाक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है 15 है आपके सामने, वर्षाना का तत्सम शब्द है। वर्षना का तत्सम शब्द क्या होगा, फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बताएंगे। वर्षना शब्द का तत्सम है, बिल्कुल सही, वर्षना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षणा जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गधा का तत्सम शब्द है, गधा का तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गर्दभ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे भाई। बिल्कुल सही, जो चार बता रहे हैं बिल्कुल सही। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है, 18 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, हाटक जो बता रहे हैं बिल्कुल सही, हाटक जो है ये सोना का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है, राजा का सा पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे। तो भूप इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा का जो है पर्यायवाची भूप होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, फटाफट इससे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल से अरुण शिखर जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है मित्र, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का जो बता रहे हैं तारक, बिल्कुल सही बता रहे हैं, तारक जो ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शर्वरी, यामिनी और रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, शर्वरी, यामिनी और रजनी शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो 22 का जिसका आ रहा है रात, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 23 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, पुनर बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 24 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो आर प्रत्यय है, बिल्कुल सही, मिलनसार में आर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बता रहे हैं यथार्थ उन्मुख, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यथार्थ उन्मुख में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। 26 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल सही लिखा गया है, 26 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, मही प्लस इंद्र बिल्कुल सही है, महेंद्र, नदी प्लस नदीश बिल्कुल सही है, वधु धन उत्सव ये भी सही है, तो ये सभी सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
चौकोर शब्द में कौन सा समास है? 27 है आपके सामने। चौकोर शब्द में कौन सा समास है? फटाफट आंसर देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। 27 का जिसका है द्विगु समास बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ फटाफट बता देंगे। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखला जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्षा होगी तो फसल, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, उसमें बताना है कौन सा फिल हो सकता है। तो 29 का जिसका आ रहा है अच्छी बिल्कुल सही आ रहा है। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो फटाफट बताएंगे। 30 का जिसका आ रहा है यमक अलंकार बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ज्ञान का मार्ग, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, लिए एक सा ही है। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं सब के लिए बिल्कुल सही। ज्ञान का मार्ग सब के लिए एक सा ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत का अर्थ है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत का अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने। समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं। समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहा जाता है? तो सम्मेलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या है? फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर देंगे। तो 34 का जिसका आ रहा है सर्व प्लस उदय बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 38 है आपके सामने। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फटाफट आंसर देंगे। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो बिल्कुल सही। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। 39 आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे भाई। क्या हो जाएगा? तो आंगन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? फटाफट आंसर देंगे। तो 40 का जिसका आ रहा है ऊपर की ओर जाने वाला बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। सभी भाई बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अरबी नहीं है आपसे पूछ रहा है। फटाफट इसका आंसर दे देंगे मित्र। क्या हो जाएगा? 41 का बिल्कुल सही। अमीर जो है ये भी अरबी है। आदत भी अरबी है। आदमी भी अरबी है। अफसर जो है, अफसर जो है मित्र ये फारसी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सीधे चैनल का नेम सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना मित्र। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सभी को बाय बाय। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।